तो लीजिए प्यारा सुन लो, यहाँ पे कक्षा 8वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर विद आपका सैल्यूशन यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। फटाफट इसे याद करिए। अगर आप इस मॉडल पेपर यानी आदर्श प्रश्न पत्र को याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे यहाँ पे 60 में से 60 नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इसमें तो आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है 1 से 5 तक। इसमें आपका देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प आपको चुनकर इसमें आपको उत्तर करना है। 1 अंक आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय किस संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए नंबर देखिए, सत्य समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और आपका प्रार्थना समाज। तो अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं तो आपका ब्रह्म समाज इसमें करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? जनवरी 1950, नवंबर 1949, अगस्त 1947, दिसंबर 1946। तो आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर दिसंबर 1946 करना है। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लिटन और आपका देखिए रिफन। देखिए यहाँ पे लॉर्ड कर्जन या फिर आपका लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग या फिर आपका डलहौजी। तो देखिए आपको जो सही आंसर है आपका ए नंबर। यहाँ पे देखिए प्रथम आपका जो है ना वारेन हेस्टिंग यहाँ पे बंगाल के आपके यहाँ पे गवर्नर जनरल कहलाते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहलाते हैं। तो आपका यही पूछा गया था। 1905 में लॉर्ड रिपन बने थे, है ना। तो यहाँ पे जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। इसी के साथ देखिए आपका पे सूरत अधिवेशन भी इसी टाइम पे आपका हुआ था। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? चौथा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर तो आपको खेती करना कहलाता है। सेरीकल्चर आपका हो गया, पीसी यानी आपका होता है मत्स्य पालन हो गया। सेरीकल्चर आपका होता है रेशम के कीटों का आपका पालन करना। इसके बाद देखते हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, फिर देखिए शीतोष्ण क्षेत्र। तो आपको देखिए ये आपका होता है नदी घाटी क्षेत्र में सघन जनसंख्या होता है। जैसे आपको देखिए गंगा नदी के किनारे या फिर आपका नर्मदा नदी के किनारे ज़्यादा आपका जो है यहाँ पे सघन आबादी पाई जाती है ना। आपको नदियों के किनारे ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है आपका यहाँ पे क्या है धार्मिक और देखिए आपका यहाँ पे स्थैतिक यानी आपका जो है लोग ज़्यादा आपका निवास करते हैं, खेती किसानी सब कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका ज़्यादा विकास होता है। आपको आंसर का लेना है। वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं दिल से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए साथ देखिए 6 से आपके 10 तक इसकी आपको देखिए पूर्ति करना है। 1 अंक आपको इसमें दिए जाएंगे। ऑप्शन में क्या दिया है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका पूछा गया है संसदीय शासन पद्धति में डैश डैश अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो कौन करता है? आपको ये बताना है कि भाई करता कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपका करता है जनता। ठीक है, आपको जनता आंसर कर लेना है। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब हुआ? तो आपका देखिए इसमें 16 अप्रैल और यहाँ पे आपको लिखना है 1800 क्या लिखना है आपका 53। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। पहाड़ी भूभाग में आने वाली आपदा क्या कहलाती है? तो आपका ये कहलाता है देखिए आपका भूस्खलन। ठीक है, इस खलन कहलाती है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे संसद को है। ठीक है, संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन थे? इसमें आंसर देखिए यहाँ पे गंगाधर तिलक आपको आंसर करना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आप पूरा कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन 11 से आपके 16 तक आएंगे। इसमें कैसे करना है? विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों के आपको नाम बताने हैं। मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, देखिए उत्तर में आपको लिखना है भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, इंडोनेशिया। चाय के आपके प्रमुख क्या हैं? उत्पादक देश हैं। इसके बाद देखिए आपका देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह करना है। 12वां क्वेश्चन, इसमें आपको देखिए देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह को यहाँ पे संविधान कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 13, दीकू कौन थे? आदिवासी इन्हें क्यों नफरत करते थे? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए दीकू अंग्रेज लोग थे। ये आदिवासियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण आदिवासी दीकों से नफरत करते थे। इसके बाद देखिए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको उत्तर लिखना है आर्य समाज को देखिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके बाद देखिए दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो आपको देखिए इसमें लिखना है हैजा, पीलिया, टाइफाइड, चर्म रोग आदि दूषित पानी से होने वाली बीमारी है। गांधी जी ने किस कानून के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था? तो आपको देखिए उत्तर लिखना है गांधी जी ने नमक कानून
के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे लघुत्तरी क्वेश्चन 17 से आपके 22 तक। इसमें आपको देखिए 3 अंक आपको मिलेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको देखिए आंसर में आपको लिख देना है पानीपत की तीसरी लड़ाई यहाँ पे 1761 में अफगान आक्रमणकारियों अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ी गई, जिसमें मराठों की हार हुई और यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के आय के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें उत्तर कैसे लिखना है, देखिए आपको लिखना है प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, कारपोरेट कर आदि, और अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि, गैर राजस्व कर, उधार और कर्ज, विदेशी मद और आपका अनुदान। फटाफट वीडियो लाइक जरूर करना। इसके बाद देखना जन्म दर और मृत्यु दर में आपका क्या अंतर है, तो आपको आंसर में देखिए लिखना है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की दर आपका जन्म दर कहलाती है, जबकि प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की आपका जो संख्या होती है उससे मृत्यु दर कहते हैं। इसके बाद देखिए स्थानांतरी कृषि क्या कहलाता है, आपको 20 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसकी क्या क्या हानियां हैं 3 नंबर का, तो देखिए आपको लिखना है एक निश्चित अवधि के बाद स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरी कृषि कहते हैं। इस कृषि में वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड साफ किया जाता है और तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों की उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब और क्यों लागू किया गया, तो देखिए 21वां का आंसर कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, क्योंकि इससे कंपनी को स्थायी रूप से राजस्व की राशि प्राप्त हो सकेगी। जमींदारी में जमीन में भूमि सुधार के खर्चों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जमींदारों को विशेष क्षेत्र देकर राजस्व वसूली की मांग को स्थायी रूप से करने पर कंपनी को अधिक लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से आपको आंसर करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट या फिर कॉपी पर लिख लीजिए। इसके बाद देखिए वर्नाकुलर से आपका क्या आता है, आंसर में आपको लिखना है वर्नाकुलर शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए प्रयोग किया गया और भारत जैसे उपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल करने की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादियों की शासकों की भाषा के अंग्रेजों के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अब आता है आपका 23 से 26 तक के 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, किसी लोकतांत्रिक देश की संविधान की क्यों जरूरत आपका होती है, तो देखिए आपको किसी भी देश की संविधान की जरूरत इसलिए होती है, देश की राजनीतिक सत्ता और तय संविधान द्वारा ही किसी देश का शासन निर्धारित होता है। इसके साथ देखिए आपको यहाँ पे जो है पूरा आंसर कर लेना है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना संविधान ऐसे नियम तय करते हैं जिनके द्वारा राजनेताओं को हाथों में सत्ता दुरुपयोग किया जा सके। साथ में देखिए न्याय की स्थापना संविधान द्वारा न्याय की स्थापना की जाती है। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। व्यापक हितों की रक्षा के लिए संविधान देश के व्यापक हितों में देशभक्ति की आस्था आदर्शों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बहुमतवाद और बहुमतवाद की निरंकुशता को आपको लगाता है। साथ में देखिए आपको इसमें जो है विधायिका और आपका कार्यपालिका में क्या अंतर है पूछा गया है। इसका आंसर देखिए विधायिका काम कानून बनाना है, संशोधित करना, लागू करना और निगरानी करना। यह संसद या विधानसभा के रूप में कार्य करती है जहां जनप्रतिनिधि बैठकर नीतियां और कानून पर चर्चा करते हैं, जबकि कार्यपालिका का मुख्य कार्य इन कानूनों को लागू करना है। प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना होता है। इनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारी होते हैं जो सरकार की नीतियों पर जमीन पर उतरते हैं। क्वेश्चन देखिए 25वां क्या लिखा है, वनों से आपका होने वाले आपको लाभ बताइए। तो देखिए वन प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे प्रदान करते हैं। साथ में देखिए वनों से इमारत, लकड़ी, गोंद, रबर, घास, औषधियाँ आदि प्राप्त होती है। वन मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया, तो इसमें आंसर देख लीजिए क्या लिखना है आपको। इसमें 1727 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में आयोग भेजा और इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो आपको इस प्रकार देखिए पूरे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए गए हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।